देश की राजनीति में एक दौर ऐसा भी रहा जब मंडल और कमंडल की बहस ने सियासत की दिशा तय की। 90 का दशक, राम मंदिर आंदोलन और वह समय जब उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र बन गया और इस राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी अयोध्या। इसी दौर में कई बड़े चेहरे उभरे, कुछ सत्ता के शिखर तक पहुंचे और कुछ समय के साथ हाशिए पर चले गए, लेकिन सियासी चर्चाओं से कभी पूरी तरह बाहर नहीं हुए। आज चर्चा ऐसे ही एक नेता की, कुर्मी समाज के बड़े चेहरे, हिंदुत्व की राजनीति के फायर ब्रांड नेता और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती बुनियाद के अहम स्तंभ, जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव के जब पैर छुए थे तो हर कोई अचंभित था, चौंक गया था, और जिनकी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था, जो तल्ख तेवरों के लिए हमेशा जाने गए, जो राम मंदिर का सपना पूरा होने के बाद भव्य ध्वजारोहण समारोह में नहीं पहुंचे तो सियासी सवाल खड़े हो गए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बेचैन कर गया। हम बात कर रहे हैं विनय कटियार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं महक। सियासी शतरंज में आपका स्वागत है। विनय कटियार एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं। वजह है उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी और चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया खुला बयान। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनसे मिलने पहुंचे थे। तब पार्टी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था। खुद विनय कटियार ने भी इसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब वक्त से पहले ही उन्होंने इशारा साफ कर दिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की भविष्य और रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जो पुराने कद्दावर नेता हैं, अब उनको जब अलग करते हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए अब विनय कटियार के हम पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से एक समय कल्याण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले विनय कटियार। कल्याण सिंह जहां सत्ता के फैसले ले रहे थे, वहीं विनय कटियार जमीन पर संगठन को मजबूत कर रहे थे। तो विनय कटियार 11 नवंबर 1954 को कानपुर में जन्मे थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उनकी काफी सक्रिय भूमिका थी। उसके बाद 1980 में वे आरएसएस के प्रचारक भी बन गए। 1982 में हिंदू जागरण मंच और 1984 में बजरंग दल की स्थापना की। वे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरे भी थे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस में आरोपी भी बनाए गए। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद सीबीआई की अदालत ने सभी 13 आरोपियों में शामिल विनय कटियार को भी दोष मुक्त कर दिया। 1991, 1996 और 1999 फैजाबाद सीट से 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे, यानी 3 बार फैजाबाद से सांसद रहे। और अब एक बार फिर से वह सांसद बनना चाहते हैं, या फिर क्या विधानसभा चुनाव के लिए वह कुछ बड़ी भूमिका अपनी चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी के ही चेहरे के तौर पर यहाँ पर आएंगे। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि नॉन यादव ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहती, क्या वो उसको बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगी। फिलहाल सियासी नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं। सत्ता के इस शतरंज में कौन बनेगा बादशाह, ये तय करेगा वक्त। ये थी आज की चाल। आगे की चाल क्या होगी, जानिए सियासी शतरंज में। मैं थी महक। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।